हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी लेखपाल सुपरटेट रेलवे स्पेशल सीरीज जो चल रही है उसमें हम लेकर आए हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। इससे संबंधित बहुत ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में और सभी एग्ज़ामों में लगभग पूछे ही जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हमारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें हर प्रकार के मैंने क्वेश्चन ये नहीं कि मतलब केवल पुरस्कार ही बता दिया है, और पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने लिए हैं। टॉप 35 क्वेश्चन है और ये पार्ट फर्स्ट है और जल्दी ही हम आप तक पार्ट सेकेंड भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान या इतिहास? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि साहित्यकार को प्रदान की जाती है? 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख या 21 लाख? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस भी पुरस्कृत साहित्यकार को दिया जाता है उसको 11 लाख की धनराशि भी प्रदान की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है या इसकी शुरुआत कब हुई? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1995, 1961, 1954 या 1965? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत थी ये 1965 से हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, के.बी. पुट्टप्पा, उमा शंकर जोशी? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार जो थे वो थे जी शंकर कुरूप। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। और इनके बारे में एक बात बता दें कि ये जो थे ये मलयालम कवि थे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लग रही है, उपयोगी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी जो लेखक थे वो सुमित्रानंदन पंत थे। और इनके साथ मैं बता दूं कि इनको जो सुमित्रानंदन पंत को ये कब मिला था? ये मिला था 1969 को। और अगर इनकी रचना की बात की जाए ने चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को ये पुरस्कार मिला था 1969 में। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी या आशा पूर्णा देवी? तो जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्यकार या मतलब कोई दूसरा साहित्यकार पूछा जाए, इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार थी वो थी महादेवी वर्मा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। और इन्हें किस कृति पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये यामा जो उनकी कृति थी उस पर मिला था। और ये कब मिला था? ये मिला था 27 अप्रैल 1982 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी? तो अभी जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि हिंदी साहित्यकार। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला, चाहे कोई भी साहित्यकार रही हो लेकिन प्रथम महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी वो कौन थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आशा पूर्णा देवी हो जाएगा। यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आशा पूर्णा देवी एक जो बंगाली लेखिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी या कोंकणी? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा सिंधी भाषा। सिंधी भाषा संविधान में शामिल होने के बावजूद भी 2011 तक इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया। 2011 के बाद इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? नृत्य, फिल्म निर्माण, संगीत या साहित्य? तो जो सरस्वती सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। ये करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? रमाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन, निराला या सुमित्रा नंदन पंत? तो जो सरस्वती सम्मान से सर्वप्रथम जो सम्मानित हुए थे वो थे हरिवंश राय बच्चन। और इन्हें मतलब कौन सी कृति पर इन्हें मतलब मिला था ये सम्मान? तो ये मिला था उनको 1991 में। इनकी ये एक आत्मकथा थी, ये 4 भागों में थी इनकी एक आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर या 10 द्वार से सोपान तक। ये जो 4 भागों में इनकी आत्मकथा थी, इसी आत्मकथा के लिए 1991 में इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या केरल? तानसेन, जैसा कि जानते हैं, तानसेन जो थे वो मध्य प्रदेश से संबंध रखते थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान, फिल्म, खेल या पत्रकारिता? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो वो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार है जो कि अभी हमने बताया था, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ना कि धर्म के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन ऊपर दिए हैं वो सही है बिल्कुल। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, एंड बोरलाग पुरस्कार है जो कि नॉर्मन बोरलाग थे जो कृषि वैज्ञानिक थे, तो उनकी स्मृति में ये कृषि पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन पुलित्जर पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में ना दिया जाता है और ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? फिल्म, संगीत, साहित्य या विज्ञान? तो जो व्यास सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? पत्रकारिता, संगीत, विज्ञान, साहित्य? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा साहित्य। ये मूर्ति देवी जो पुरस्कार है ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभिनय, संगीत, बॉक्सिंग या विज्ञान? तो जो ग्रैमी अवार्ड होता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जो राष्ट्रीय एकता पर बनी जो फिल्म होती है उसे मतलब किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार, देविका रानी पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार या दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो इसको जो किया जाता है वो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, देविका रानी पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार? तो जो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती देविका रानी, श्रीमती कानन देवी या वीएन सरकार? तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सर्वप्रथम जो सम्मानित हुई थी वो थी श्रीमती देविका रानी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सिनेमा जगत के लिए दिया जाता है उसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता, संगीत, फिल्म या समाचार सेवा? तो जो ऑस्कर पुरस्कार है वो फिल्म जगत के लिए दिया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? चार्ली चैपलिन, अल्फ्रेड हिचकॉक, वाल्ट डिज्नी, आकिरो कुरोसावा? तो जो 36 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं वो हैं वाल्ट डिज्नी, जो कि एक
अमेरिकी मतलब फिल्म निर्माता हैं ये। तो इनको ये है 36 बार ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला प्रथम भारतीय था? शिव कुमार शर्मा, अन्नू मलिक, जाकिर हुसैन या AR रहमान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो AR रहमान हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 था वो उसको सबसे प्रथम जीतने वाले भारतीय जो थे वो AR रहमान थे। और इसके अलावा हम और बता दें कि AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है जो कि 2008 में मिला था। स्लमडॉग मिलियनेयर जो फिल्म थी वो उसके जो संगीतकार थे वो AR रहमान ही थे। उनके लिए भी मतलब बेस्ट संगीत के लिए इन्हें AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो यहाँ पे ये याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? समाज सेवा, विज्ञान, अभिनय या साहित्य? जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ के लिए, खेल में असाधारणता के लिए? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, अशोक चक्र, कलिंग पुरस्कार? तो जो भारत सरकार है वो कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? वो पुरस्कार नहीं देती है कलिंग पुरस्कार। और भारत रत्न, पद्म विभूषण और अशोक चक्र ये भारत सरकार द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धन्वंतरी पुरस्कार और डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? सामाजिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र या अंतरिक्ष क्षेत्र? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र में। ये धन्वंतरी पुरस्कार और डॉक्टर BC राय पुरस्कार दोनों ही ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? थाईलैंड, फिलीपींस, म्यांमार, इंडोनेशिया? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमाणु अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान या वैज्ञानिक लेखन? तो जो विक्रम साराभाई पुरस्कार है वो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मदर टेरेसा या किरण बेदी? तो जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। इन्होंने भूदान आंदोलन के ये प्रेरता माने जाते हैं। भूदान आंदोलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। और इनको ये पुरस्कार जो मैग्सेसे पुरस्कार है इनको कब दिया गया था? ये 1958 में दिया गया था। और इसके अलावा इनको एक और पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था और ये 1983 में दिया गया था। हालांकि ये मरणोपरांत इनको पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई नोबेल पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? गांधी शांति पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो जो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो एशियाई नोबेल पुरस्कार या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एक ही बात है। यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार और ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? महिलाओं के अधिकार के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए या जनसंख्या नियंत्रण के लिए? तो जो प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार है और ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। लारियस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य, संगीत, खेल या सिनेमा जगत में? तो जो लारियस पुरस्कार है ये खेल जगत के लिए, खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, बोरलाग पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या ध्यानचंद्र पुरस्कार? तो जो खेल कूद से संबंधित नहीं है वो है बोरलाग पुरस्कार। बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है और नॉर्मन ए बोरलाग जो कि कृषि वैज्ञानिक थे उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है।
अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? वन रोपण तथा भूमि संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, या पर्यावरण पर लेखन के लिए? तो जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इससे ये तो पता चल रहा है कि राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार है वो पर्यावरण के क्षेत्र में है, लेकिन टॉपिक भी एक यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है कि इन्हें जो है वो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये जो महत्वपूर्ण सेशन था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो उपयोगी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, और जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखें अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।